सब्सक्राइब करें। तो बना ना बोले। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व हिब्बिहि व दुर्रियतिहि अजमाईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल हबीबुल अतूफ़ुल अमीनुल करीम। इस्लामी शहजादों, हव्वा की बेटियों, जिन लोगों को भी जाना है चले जाएं, सबों को जाना है तो सारे लोग चले जाएं, अपना काम यहीं से आसान हो जाएगा। इसलिए कि जो सुनना नहीं चाहते हैं हम उनको सुनाना भी नहीं चाहते हैं। जिनके सीने नबी की मोहब्बत की आग से जलते हैं, वो जहन्नम की आग से जलने का रास्ता इन मजलिसों में ढूंढ लेते हैं। वरना रह गई रस्म अज़ां रूहे बिलाली न रही, फलसफा रह गया तलकीने ग़ज़ाली न रही, वाइज़े कौम की वो पुख्ता ख़याली न रही, तबए शीरी न रही शीरी मकाली न रही, मस्जिद मरसिया खाहें के नमाजी न रहे, यानी वो साहिबे औसाफ हिजाजी न रहे। भाग दौड़ की दुनिया है। अब भाग दौड़ की दुनिया को भी लोगों ने दौड़ भाग की दुनिया बना दिया है। झूठ को सच कहना इस दौर में कामयाबी की पहचान है। झूठे को सच्चा कहना इस दौर की शनाख्त है। सच बोलना जुर्म है, सच बोलना इंसाफ है। मगर याद रखिएगा, ए बाबू, ए मोबाइल मास्टर, चले जाओ दूर यहां से निकल कर, कहीं खुदकुशी का रास्ता मिले तो मर जाओ। कहीं अगर कुआं हो ना तो एक छोटे से कटोरे में पानी लो और डूब मरो उसमें। जिस कौम को जीने का हुनर, जिस कौम को मरने का हुनर नहीं मालूम है, वो कौम कभी जी नहीं सकती। जीना है तो मरना सीखिए, और जिस दिन आपने फैसला कर लिया कि मरना है, उसी दिन पूरी कौम आपके कदमों से लिपट कर कहेगी कि मुझे जीना है। मोबाइल के खिलौनों में अपनी जिंदगी को बर्बाद करने वाले इस्लाम के बेटों, तुम्हारा रिश्ता कारून से नहीं मिलता है बल्कि सिद्दीक़ अकबर से मिलता है। तुम्हारा रिश्ता हामान से नहीं मिलता है बल्कि उमर फारूक से मिलता है। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। तुम्हारा रिश्ता शद्दाद की जन्नत से नहीं मिलता है बल्कि उस्मान गनी के किरदार से मिलता है। क्या बात है, वाह वाह। इसलिए जितने लोग सुनना चाहते हैं वही सुने। माइक की पोजीशन देखकर मैंने समझ लिया कि हजरत शाहनवाज हसन इतने परेशान क्यों थे। आप बैठे रहिए, माइक के साथ साथ आपकी समाअत का मुकम्मल इक़्ज़ाम लेते हुए
सही वैक्सीन हजरत दिलबर शाही देंगे। नकीब अहले सुन्नत हजरत कमरुद्दीन कमर मिसबाही मेरी तरह ये भी पागल इंसान है, इनको भी मदरसे में पढ़ाना चाहिए था। मैं भी स्टेज पे आ गया, आप भी स्टेज पर आ गए। बेहया शिकम जो न कराए। ये पेट बहुत जालिम चीज है, एक रोटी पर सब्र करना सीखता ही नहीं है। थोड़ी देर मैं आपसे गुफ्तगू करूंगा, अल्लाह करे कि कुछ सुनने का सलीका आ जाए। समझिएगा 2 साल के बाद टेंशन नहीं होगा, मगर अभी सुन लीजिए कम से कम। गुस्ताखी की माजरत हजरत, जिस कौम को सुनने का सलीका नहीं है वो कौम समझेगी क्या? अमेरिका से कोई आवाज इस्लाम के खिलाफ आए, पागलों की तरह सड़कों पे दौड़ोगे, बुश मुर्दाबाद। अगर एनआरसी और सीएए का कानून लागू होने लगे तो सड़कों पर अपनी माओ बहनों बेटियों को लेकर आओगे और समझोगे कि हम सड़कों पर उतर गए, जिहाद जीत लिया। मर जाओगे, कट जाओगे। अगर जीने का हुनर सीखना चाहते हो तो ऐसी मजलिसों में सीखने के लिए बैठो। क्या बात है, वाह 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 वाह। इतने लोग बैठे हुए हैं, अगर मैं पूछूं कि जन्नत किसको किसको चाहिए, हर कोई हाथ उठाकर कहेगा जन्नत मुझको चाहिए, और बिल्कुल जन्नत चाहिए। मगर जन्नत जाने से पहले सोचा है कि मरना भी है। पहले ये तो इंतजाम करो कि हम अच्छी मौत मरे ताकि जन्नत मिल जाए। वला तमुतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, तुम हरगिज मत मरो मगर इस तरह मरो कि तुम्हारी जुबान पर ला इलाहा इल्लल्लाह रहे और दिल उस जुबान से अदा किए गए कलमे की गवाही मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सूरत में दे। जुबान को दिल का रफीक बनाइए, दिल को जुबान का रफीक बनाइए। अगर जुबान कुछ कहे, दिल कुछ कहे तो याद रखिए आप सब कुछ हो सकते हैं मगर मुसलमान नहीं हो सकते। जुबान से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, जुबान से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल। दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। दिल को मुसलमान बनाइए, निगाह को मुसलमान बनाइए। जन्नत से पहले आपको मरने की तैयारी करनी है, और जब मरने की तैयारी आपने अच्छी की तो कब्र में जिंदगी खुद आपसे गले मिलेगी। जीना चाहते हो तो मरना सीखो। इस्लाम के बेटों की एक जुमला दे रहा हूं, बस ये कौम सुन ले, यही मेरे लिए सब कुछ है। इस्लाम के बेटों की जिंदगी का नाम बंदगी है, और बंदगी का नाम जिंदगी है। ऐसी जिंदगी जिसमें बंदगी न हो वो जिंदगी मौत से बदतर है, और ऐसी बंदगी जिसमें जिंदगी न हो, ऐसी बंदगी तुम्हें अज़ाबे कब्र से करीब करने वाली है। जिंदगी ऐसी जियो कि तुम्हारी जिंदगी बंदगी हो जाए, और बंदगी ऐसी करो कि तुम्हारी बंदगी जिंदगी हो जाए। क्या बात है, वाह वाह वाह। और इस जिंदगी को जीने के लिए तुम्हें मरने की तैयारी करनी होगी, और जब मरने की तैयारी करोगे तब शदरात की जन्नत याद नहीं आएगी, हजरत उस्मान गनी की जन्नत याद आएगी। जन्नत तो शदरात ने भी बनाई, मगर शदरात अपनी बनाई हुई जन्नत में दाखिल न हो सका। पैसे उसके पास थे, तिजोरी उसके पास थी, सोना उसके पास था, चांदी उसके पास थी, दौलत की फटरियों में रहता था वो।
लनकते हुए सिखों की तिजोरियां उनके कब्जे में थी। बादशाहत उसके पास थी, सल्तनत उसके पास थी, कारकुनान उसके पास थे, वर्कर जो उसके पास थे। बड़े शौक से बनाई थी जमीन पर अपनी जन्नत, मगर सज्जाद जन्नत बनाकर भी अपनी जन्नत में दाखिल न हो सका। मगर वाहरे मदीने वाला मेरा उस्मान गनी, मोहब्बत से मुस्कुराकर बोलो सुभान अल्लाह। वाहरे मदीने वाला उस्मान गनी, जिसे देखकर मदीने वाले मुस्तफा ने कहा अरे जन्नती देखना हो इस जमीन पर तो उस्मान की जन्नत। जिसने उस्मान को देख लिया उसने जन्नती के दौलत सज्जाद के बाद में थी। मैं बिल्कुल थोड़ी सी आवाज बढ़े ना बाबू, मैं की आवाज बढ़ाऊं। दौलत सज्जाद के बाद में थी और थोड़ी सी दौलत हजरत उस्मान के पास भी थी, मगर दोनों दौलत में बड़ा फर्क। मौलाना गुलाम रब्बानी साहब अल्लाह सलामत रखे पूरी बटालियन को। ये वो चेहरे हैं जो दिन के उजालों में मसलके अहले सुन्नत का आफताब है और रात की तारीकी में मसलके आला हजरत का महताब है। इन चेहरों को अल्लाह सलामत रखे। मैं अपने बुजुर्गों की, अपने उलमा की, अपने साथियों की पाकीज़ा दुआओं के साहिबान में और हजरत दिलबर शाही की फिक्रो नजर के आंगन में बैठकर थोड़ी देर तक अपनी छोटी सी मालूमात के गुलशन के कुछ फूलों को तोड़कर एक चमन बनाने की कोशिश कर रहा हूं। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले या रसूल अल्लाह। जिसके पास हाथ नहीं है उसको हाथ उठाने को कहना बेवकूफी है, मगर जिसके पास हाथ है उसे हजरत अब्बास के कटे हुए हाथों का वास्ता है। एक हाथ आका हसन के नाम पर और दूसरा हाथ मौला हुसैन के नाम पर। और जरा आगे पीछे देख लो जिनके पास हाथ हैं और नहीं उठे हैं। अगर हाथ है तो हाथ उठाकर पूरा मजमा एक जुबान में पूरी बस्ती के साथ इस वफा की बस्ती में कहे या रसूल अल्लाह। और बुलंद आवाज से आवाज की कुछ कमी है, पूरी जिंदगी से बोलो या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह। थोड़ी सी गुफ्तगू मेरी आपसे माफ फरमा ले। अल्लामा कमर साहब किबला, ऐसे जलसों में अगर हमने खौफे इलाही का सबक नहीं सीखा तो कुछ नहीं सीखा। इन जलसों में अगर हमने नमाज के ताल्लुक से अपने दिलों की दुनिया में अमल का कोई सूरज नहीं उगाया तो फिर आने ऐसे जलसों में अगर सिर्फ हमने ये पैगाम दिया कि सुभान अल्लाह कहते रहो जन्नत में चले जाओ तो मुझसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं, आपसे बड़ा अहमद कोई नहीं। जिंदाबाद, वाह 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 वाह। हमने तो हदीस शरीफ में ये बात भी पढ़ी है कि जो नमाज नहीं पढ़ता है उसका हश्र कारून के साथ होगा। मैंने तो ये बात भी पढ़ी है कि जो नमाज छोड़ देता है उसका हश्र हामान के साथ होगा। हमने तो ये बात भी पढ़ी है कि जो नमाज नहीं पढ़ता है, नमाज छोड़ देता है, नमाज का इनकार करने वाला नहीं, नमाज का छोड़ने वाला तारीख नमाज जो होता है उसकी जिंदगी ये होती है कि वो शद्दाद के साथ होता है। क्या आप चाहते हैं कि आपका ताल्लुक शद्दाद के साथ हो? अरे बोलिए ना, जो चाहते वो हाथ नहीं दिखाएंगे, जो नहीं चाहते वो अपना हाथ उठाकर यूं इशारा करे, जो नहीं चाहते वो इशारा करे। क्या आप चाहते हैं कि आपका रिश्ता और कयामत में आपका मामला शद्दाद के साथ हो? हाथ उठाकर बोलो। जो नहीं चाहते वो शर्माए नहीं, हाथ उठाकर बोलो आप ऐसा चाहते हैं। आप नहीं चाहते आपका रिश्ता कारून के साथ हो, आप नहीं चाहते आपका रिश्ता सामान के साथ हो, आप नहीं चाहते। मगर पूछा जाए किससे चाहते हो रिश्ता तो तड़प कर कहोगे हम तो चाहते हैं कि मेरा ताल्लुक सिद्दीक के साथ हो जाए, मेरा रिश्ता उस्मान के साथ हो जाए, मेरा रिश्ता उमर के साथ हो जाए, मेरा रिश्ता मौला अली के साथ हो जाए। अगर ये चाहते हो तो इस जलसे से जब निकलो तो ये मिजाज लेकर निकलो कि हम लोटा उठाएंगे, पानी लेंगे, वजू करेंगे, जब वो पुकारेगा अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर, घरों का बिस्तर छोड़ देंगे, आराम के गद्दा छोड़ देंगे, दोस्तों की सोबत छोड़ देंगे, दुकान का शटर गिरा देंगे और जब
कोई पूछेगा कहां जा रहे हो तो कह देंगे इस वक्त कामयाबी दुकानों में नहीं है, इस वक्त कामयाबी मकानों में नहीं है, इस वक्त कामयाबी दोस्तों की सोहबत में नहीं है, इस वक्त कामयाबी भाई के साथ रहने में नहीं है। वो देखो बुलाने वाले ने बुलाया है, आबादी की मस्जिद पे जा रहा हूं, सजदा करूंगा कामयाब हो जाऊंगा, नमाज पढ़ूंगा कामयाब हो जाऊंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन कॉन्फ्रेंस, अल्लामा नोमान अख्तर जमाली। एक बात याद आ गई, एक बात याद आ गई, अगर हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह तो बता देते। माशाअल्लाह कुछ लोगों ने हाथ उठाया, बड़ी खुशी हुई। माशाअल्लाह दिलबर भाई जैसा अमीन आदमी मैंने देखा नहीं। मेरा भाई 2 पैसा लगा के दे सकता है मगर घटा के नहीं दे सकता। और माशाअल्लाह जितना दिलबर भाई को मैं जानता हूं इतना तो जानता हूं कि दिमाग से कभी कभी गर्म होते हैं मगर दिल बड़ा कुशादा है। और इस वक्त सच्ची सियासत की अच्छी क़यादत करने का हुनर ले रहे हैं। मुंह देखी बात नहीं कर रहा हूं, मुंह देखी बात नहीं कर रहा हूं, मैं साफ जानता हूं ये पार्टी वो पार्टी वो सब आप लोग करते रहिए, मुझको तो पार्टी वार्टी से कोई मामला नहीं है। इसलिए कि माफ कीजिएगा, मैं जानता हूं सियासत और झूठ दोनों एक ही लफ्ज है। हाँ, दोनों एक लफ्ज है। कोई जितना भी कहे कि नहीं बिल्कुल सच है वो झूठा है। सियासत और झूठ इस वक्त एक लफ्ज है। जो सच बोलता है उसी सच्चे की आवाज की तर्जमानी आप। मैं सच्ची बात बोल रहा हूँ, ये नहीं दिलबर भाई से ना मेरा रिश्ता है कि ये मेरा घर चलाते हैं ना हम इनका घर चलाते हैं, ना स्टेज वाला कोई रिश्ता है। स्टेज ही पर नाराज हो जाए तो मेरा क्या बिगाड़, क्या बिगाड़। मगर सच्चाई ये है कि सरकार फरमाते हैं अल मुस्लिमू का जसदिन वाहिद इज़्ज़ता बागहु यश्तकी बागहु अल आखर। मुस्तफा फरमाते हैं कि मुसलमान एक जिस्म की तरह है, न वो अंसारी है, न वो मंसूरी है, न वो सैयद है, न वो शैख है, न वो पठान है, न वो राइन है, बल्कि जितने मुसलमान हैं वो एक जिस्म की तरह है। वो कहीं कहो हिंदुस्तान कहो, पाकिस्तान कहो, जर्मन कहो, जापान कहो, अरबिस्तान कहो, रशिया कहो, अफ्रीका कहो, जहां कहीं भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के नगमे आलापे जा रहे हैं और जिनके सीनों में नबी की मोहब्बत का सूरज तोलू रहता है, वो कहीं का भी रहने वाला हो, मदीने वाले मुस्तफा फरमाते हैं अल मुस्लिमों का जसदिन वाहिद, मुसलमान एक जिस्म की तरह होता है। आपका एक जिस्म है, आपका भी जिस्म है, आपका भी जिस्म है, आपका भी जिस्म है। एक जिस्म कैसे बनता है? कमरुद्दीन कमर कहेंगे नौमान मियां, एक जिस्म का मतलब क्या होता है कि उसमें आंख भी हो, उसमें दिमाग भी हो, उसमें नाक भी हो, उसमें हाथ भी हो, उसमें पाँव भी हो, उसमें पेट भी हो, उसमें सीना भी हो, उसमें लीवर भी हो, उसमें किडनी भी हो। जब ये सब मिलता है तो एक जिस्म बनता है। अब आपको तकलीफ हो, पाँव परेशान हो जाए, पाँव को तकलीफ हो, आंख परेशान हो जाए, पेट में दर्द हो, आंख परेशान हो जाए, सर में दर्द हो, पूरा जिस्म परेशान हो जाए। अगर आपके जिस्म में एक भी प्रॉब्लम आया तो पूरा जिस्म परेशान रहता है। बिना तस्बीह और तमसील आका का पैगाम पेश करने की इजाजत दे दो कि पूरी रूह जमीन का मुसलमान एक जिस्म की तरह है। ऐसा एक बन जाओ कि तकलीफ आकर गिरिडीह में हो, परेशानी हैदराबाद महसूस करे। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे इस्लाम। जरा मुस्कुरा दीजिए। कितने लोगों को मुस्कुराना आता है? मुस्कुरा कर हाथ उठाकर बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और से मात फरमाइए। एक बात याद आ गई, एक बात और याद आ गई, एक बड़े अल्लाह वाले का नाम याद आया।
वैसे हाथ उठाकर मत बोला करो, मुस्कुरा कर भी बोला करो भाई। ना हम टेंशन लेते हैं और ना टेंशन देते हैं, इसलिए कि हम किसी के बाप के मुल्क में नहीं, गरीबों को शांति की दौलत लुटाने वाले ख्वाजाए पाक की दुनिया में रहते हैं। अगर कहीं से खता हो तो आता हो जाए। अल्लामा तशरीफ रखते हैं, मोहम्मद बुजुर्ग आलिम दीन, अल्लाह इनकी खिदमत जलीला को कबूल फरमाए। मगर हमें तकलीफ हुई, मुझे तकलीफ हुई गुलाम रब्बानी साहब, जब मुझसे मेरे दोस्त ने मुतारफ करवाया बिल्कुल अखीर में कि ये इस इलाके के जय्यद आलिम है। मैंने कहा जय्यद आलिम है, अभी तारुफ दे रहा और पीछे बैठा है। हजरत को चाहिए कि आगे बैठे ताकि कयादत हो, सरबराही हो। अब जब आप आगे नहीं बैठेंगे तो हम जैसे लुच्चे लफंगे ही आगे बैठेंगे। आप आगे बैठे ताकि आपकी पुष्ट के साए में छुपने का मौका मिल जाए। खता हो तो आता हो जाए। अब इजाजत है आपकी तो मुस्कुराइए और मुस्कुरा कर हाथ उठाकर बोलिए सुभान अल्लाह। अब मुलाजा फरमाइए, दिलबर भाई का वाकया बड़ा मशहूर है, कोई नई बात नहीं है, मगर एक बात याद आ गई। क्योंकि मेरी तकरीर का उन्वान है कि तकवा वालों के लिए ही आखिरत है। चाय जल्दी पिलाओ बाबू। एक चाय ने पूरे मुल्क को बर्बाद कर दिया। जलसा बर्बाद होने में कितना टाइम लगेगा? भाई चाय मत पिलाओ, बड़ी मुश्किल से मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ, सब कुछ गड़बड़ हो रहा है, ज़हनो हाफजा दिमाग सबको समेटना पड़ा। भाई दिलबर भाई के आने से पहले माइक ठीक करो, वरना भाई हमारा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर बुलाने लगा तो कोई ताब ना ला सकेगा। अब मुलाहिजा फरमाइए, चूंकि अजमत वालिदैन कॉन्फ्रेंस से भी है और बात खुद याद आ गई एक अल्लाह के बहुत बड़े वली। क्या बात, इतना बड़ा अल्लाह का वली कि इस जमाने का सबसे बड़ा वली भी अगर उनको देखे तो उनकी टोपी गिर जाएगी, मगर उनकी अजमत समझ में नहीं आएगी। हम बिहार से आते हैं, आप झारखंड के हैं तो क्या हुआ, आप भी बिहार ही से आए। बिहार की सल्तनत का सुल्तान सुल्तानुल मुहम्मदीन सैयदना शेख शरफुद्दीन यहिया मुनीरी, खुदा की कसम हमने अपने बुजुर्गों की अजमत नहीं समझी और न हमें अपने बुजुर्गों की अजमत सही तौर पर समझाई गई। कौन है बिहार के सुल्तानुल मुहम्मदीन? कहा है मेरा कलंदर मौलाना गुलाम रसूल? ये जमाने तालिब इल्मी से कलंदर है, आज भी कलंदर ही है। मैं इधर बोल रहा हूँ, उधर कलंदर हर से गोयत दीदा गोयत। कलंदर जो कहता है देखा हुआ कहता है, उनसे क्या कहा जाए? नजर से नजर मिलाओ बाबू, नजर से नजर ने, नजर से नजर ने मुलाकात कर ली, नजर से नजर ने मुलाकात कर ली, रहे दोनों खामोश और बात कर ली, नजर से मुलाकात रहे दोनों खामोश और बात कर ली। हाय जिंदाबाद। हाँ, चिरागुद्दीन साहब माशाल्लाह, चिराग तो रात ही में जलता है, मगर दीन का जो चिराग होता है वो हर वक्त जलता है। अब मुलाहिजा फरमाइए, बिहार के सुल्तानुल मुहम्मदीन सैयदना शेख शरफुद्दीन यहिया मुनीरी, जिनका मज़ार मुबारक बिहार शरीफ में है, आज से लगभग 700 साल पहले उन्होंने 1700 से ज्यादा किताबें लिखी। और जब उनका विसाल हो गया, जब उनका विसाल हो गया तो उनके एक मुरीद ने रब की बारगाह में अर्जी पेश की
और इस्तिखारा फरमाया, आलम इशराक में गए और आंख बंद किया, रब को याद किया, अर्जी पेश की और अर्जी पेश करते हुए रब की बारगाह से ये जानने की कोशिश की, ए अल्लाह मेरा मुर्शिद फानी दुनिया छोड़कर बाकी दुनिया तेरी रहमत में पहुंच गया, ये गुलाम जानना चाहता है कि गुलाम के मुर्शिद का मकान क्या मिला, गुलाम के मुर्शिद को मकान क्या मिला। जैसे ही इस मुरीद ने सादिक ने आंख बंद की, नजर लौहे महफूज पे पहुंची, नजर लौहे महफूज में पहुंची और लौहे महफूज पे दो नाम देखा। एक नाम के साथ सुल्तानुल आरिफीन लिखा था, एक नाम के साथ सुल्तानुल मुहम्मदीन लिखा था। जिस नाम के साथ सुल्तानुल आरिफीन लिखा था वो हज़रत बायज़ीद बुस्तामी थे, जिसके नाम के साथ सुल्तानुल मुहम्मदीन लिखा था वो बिहार का सुल्तान, 1700 किताबों का मुसन्निफ, आशिक़े रसूल, सूफ़ी कामिल हज़रत मखदूम सैयद शरफुद्दीन है जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुल्तानुल मुहक्किकीन। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी की याद आ गई, चूंकि हज़रत वालिदैन कॉन्फ्रेंस से और जिक्र आ गया तो थोड़ी सी बात उस पर भी कर। सुल्तानुल आरिफीन हज़रत बायज़ीद बुस्तामी का मकाम क्या है जवानों, याद रखो मेरे दोस्तों कि आखिरत को संवारना यही सबसे बड़ी कामयाबी है। बेटा कामयाब हुआ कि नहीं, अगर अच्छा जवाब देकर आया बाप खुश होता है, बेटी अच्छा जवाब देकर आए माँ खुश होती है। इसी तरीके से जिस तरह आप ये सोचते हो कि बेटा अच्छा जवाब देकर आया कामयाब हो गया, जब दुनिया में एक बाप अपने बेटे के लिए इतनी कामयाबी की सोचता है तो बेटे के लिए ये भी सोचो कि मेरा बेटा आखिरत में कैसे, मेरा बेटा आखिरत में कैसे कामयाब होगा, मेरा बेटा जन्नत का मुस्तहिक कैसे। अब तवज्जो चाहो, हज़रत बायज़ीद बुस्तामी इतने बड़े अल्लाह के वली हैं, इतने बड़े अल्लाह के वली हैं कि एक मर्तबा एक रास्ते से गुजर रहे थे, रास्ते में कुछ बच्चे आपस में खेल रहे थे और खेल रहे थे तो पत्थर फेंकने का खेल खेल रहे थे। अचानक एक बच्चे के हाथ से पत्थर जब फेंका गया तो निशाना बच्चा चूक गया। अब वो नोकीला पत्थर हज़रत बायज़ीद बुस्तामी अपने मुरीदों के साथ गुजर रहे थे, ये पत्थर हज़रत बायज़ीद बुस्तामी के पाए मुबारक पर जाता, दर्द हुआ, एक आह किया और जमीन पर बैठ गए। जब बैठे तो देखते हैं हज़रत बायज़ीद कि उनके पैर मुबारक से खून बहने लगा, और जब खून बहता था तो खून जिधर जिधर जाता था तो वो खून से अल्लाहू अल्लाहू की तहरीर भरती। इतने बड़े अल्लाह के वली कि जिनके पाए मुबारक से खून बहे तो खून भी अल्लाहू अल्लाहू की तस्वीर। मैं उसी हज़रत बायज़ीद की एक कहानी सुना रहा हूँ। हज़रत बायज़ीद अपनी अम्मी से कहते हैं, अम्मी कहाँ कहो मेरे बेटे बायज़ीद, कहा मैं चाहता हूं कि रब की तजल्ली और रब की रज़ा का दीदार हो, रब की तजल्ली को देखना चाहता हूं। याद रखिएगा जलाली तजल्ली की बात नहीं कर रहा हूं, जमाली तजल्ली की बात कर रहा हूं। जलाली तजल्ली का मामला तो ये हुआ कि मूसा कोहे तूर पर गए और जमीन पर तशरीफ ले आए, ताब न ला सके। जब नबुव्वत की आंखें उस रब की जलाली तजल्ली का ताब ना ला सकी तो विलायत क्या ताब ला सकेगी। बात जलाली तजल्ली की कर रहा हूँ। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी अपनी अम्मी से कहते, अम्मी जान मुझे इजाजत दीजिए, मैं आपसे इजाजत लेकर जंगलों की तरफ सफर करना चाहता हूँ। माँ अल्लाह की वलीयत थी, बेटे को इजाजत मिल गई, बेटा गया
1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 4 साल नहीं, 6 साल नहीं, मुकम्मल 12 साल तक हजरत बायजीद बुस्तामी जंगल में इबादत करते रहे। अल्लाहू 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 की सदा लगाते रहे। मुकम्मल 12 साल तक सुभान रब्बियल अज़ीम का नारा मस्ताना लगाते रहे, सुभान रब्बियल आला की तस्बीह पढ़ते रहे। 12 साल हो गए, पत्तों को चिबाते रहे, जंगल के दरख्तों के पत्तों को चिबाते रहे, जंगल के दरख्तों के फलों को खाते रहे, अल्लाहू 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 करते रहे। मगर 12 साल के बाद उनको एहसास हुआ, ए बायजीद तू जंगल में 12 साल से है, तेरी माँ बुस्ताम शहर में है, जरा खबर तो ले, तेरी अम्मी जिंदा है या नहीं है, तेरी अम्मी किस हाल में है। माँ की याद की तड़प उठी हजरत बायजीद 12 साल के बाद जंगल छोड़कर शहर बुस्ताम में आ गए। जैसे ही बुस्ताम पहुंचे, रात के 2 बज रहे होंगे, रात के 12 बज रहे होंगे, रात के 1 बज रहे होंगे। हजरत बायजीद बुस्तामी ने अचानक सोचा कि चलो दरवाजे को खटखटाया जाए, दरवाजे को दस्तक दिया जाए। मगर हाथ उठाता उठा रह गया। दिल ही दिल में बायजीद सोचते हैं, ए बायजीद तू कैसा बेटा है, 12 साल के बाद भी आया है तो माँ की नींद में तकलीफ बन रहा है। दरवाजा मत खोल, दरवाजे की दीवार से लग कर माँ का मकाम समझो, माँ का मकाम समझो। 12 साल के बाद क्या बात है दिलबर भाई, आप भी अपनी माँ के बेटे हैं, मैं भी अपनी माँ का बेटा हूँ। जब जब घर से निकलता हूँ माँ को ढूंढूंगा, मेरी माँ कहाँ है, जो जा रहा हूँ सलाम माँ कहती है बेटे तू कब आएगा। मैं कह देता हूँ कि अभी जा रहा हूँ, मैं मधुपुर के इलाके में इंशाअल्लाह 5 बजे 6 बजे 7 बजे तक आ जाऊंगा। मुजफ्फरपुर जा रहा हूँ, 4-5 दिन के बाद मुजफ्फर से वहाँ जाऊंगा, फला तारीख में इतने बजे तक आ जाऊंगा। दिलबर भाई सच बताइए, अगर आपने कह दिया कि 5 बजे आऊंगा, बीवी सोई रहती है, बहन सोई रहती है, बेटे सोए रहते हैं, बेटियां सोई रहती है, मगर 5 बजा नहीं थी माँ की निगाह, माँ की निगाह दरवाजे पर टिकी बांध कर खड़ी रही है। कभी तो दस्तक देगा, कभी तो आवाज देगा। 6 बज गए, आवाज नहीं आई, 7 बज गए, आवाज नहीं आई। माँ जलाल में है, डांट रही अपने दूसरे बेटे, अपनी बहू, अपने रिश्तेदारों, घर में सब सोए पड़े हो, बाबू अभी तक नहीं आया, फूल लगा, खबर करो। और हम जैसे बेटे अगर रात के 12 बजे कह दिया कि ठीक जा रहा हूँ, सुबह 5 बजे आऊंगा, मगर तकरीर पहले हो गई, घर 3 बजे सुबह पहुंच गए, तो हम भी घर में पहुंचकर दस्तक देते हैं। मगर बाहर माँ की आग दस्तक दिया नहीं, कौन आया है, नौमान आ गए। माँ की ममता का कोई जवाब नहीं। जब माँ की ममता का ये आलम है तो आका की रहमत का आलम है। जिंदाबाद, वाह 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 वाह। हाय हाय, माँ कितनी प्यारी होती है। इसीलिए कभी कभी मैं कहता हूँ, आबे कौसर का तरन्नुम, आबे जमजम की मिठास, समंदर की बुलंदी, जमीन की आजिज़ी, हवाओं का खुमार, फजाओं की मस्ती, फूलों की महक, पत्तों की खड़क, सूरज की गर्मी, चांद का दुधिया रंग, जब ये सब मिल जाए तब एक लफ्ज़ बनता है जिसे माँ कहते हैं, जिसे माँ माँ में जमीन की आज़ादी, माँ में हवाओं की मोहब्बत, माँ में फलाओं की मस्ती भी है।
एक माँ है, माँ के वजूद में बेटे की तरबियत का सारा रंग है जिंदाबाद। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत। इतना बड़ा अल्लाह का वली जब रात के 1:30 बजे 2 बजे 1 बजे घर पहुंचे, सोचा के दरवाजे को दस्तक, उठा हुआ हाथ रुक गया और दिल ही दिल में कहते हैं बायजीद अम्मी सो रही होंगी, नींद अम्मी की खराब मत करो। दरवाजे से टिक लगाकर बैठ गए टिक लगा। आधे घंटे पौन घंटे 1 घंटे के बाद हजरत बायजीद ने देखा कि घर से नाली जो बाहर निकलती है उससे पानी आ रहा है, वो जो चाहूंगा उससे पानी आ रहा है। समझ गए हजरत बायजीद कि अम्मी नफल नमाज पढ़ने के लिए बेदार हो गई हैं, वुजू करके। जब माँ वैसी होती है तब बेटा बायजीद उठ गई। अम्मी वुजू के लिए तैयारी में है, वजू कर रही है। जैसे ही पानी देखा कमरुद्दीन का, जैसे ही पानी देखा उठे, दरवाजे को दस्तक दिया। जैसे ही दस्तक दिया 12 साल के बाद लौटे हैं बायजीद। कितने साल के बाद लौटे हैं? कितने साल के बाद? जो लोग सुन रहे वो बोले कितने साल के बाद लौटे हैं हजरत बायजीद? हाथ उठाकर वही बोले जो माँ का वफादार बेटा है। कितने साल के बाद लौटे हैं? 12 साल के बाद। मगर जैसे ही 12 साल के बाद 12 बजे रात के हजरत बायजीद ने दरवाजे को दस्तक दिया। माँ कहती है ऐसी दस्तक तो सिर्फ मेरा बेटा बायजीद ही देता है। ऐसी दस्तक सिर्फ मेरा बेटा बायजीद ही देता है। चलिए दरवाजा, सब मेरी तरफ देख रहे, सब मेरी तरफ देखना। दरवाजे को खोलने लगे। खोलते खोलते अचानक याद आया कि मेरा बेटा तो गया था कि उसके जलवे का दीदार हो जाए। हुआ क्या? हुआ हुआ क्या बात है? हुआ क्या नहीं? ये सोचकर दुआ के लिए हाथ उठाता, दरवाजा खुलता है। माँ की नजर बेटे, बेटे की नजर माँ पर। सोच लेती, सलाम का जवाब मिला। सोच रही है मौला मेरा बेटा जिस मकसद के लिए गया, माँ की ममता छोड़कर गया, 12 साल की जुदाई देकर गया, उस मेरे बेटे को तेरे जलवे का दीदार हुआ कि नहीं? और उसके बाद माँ कहती है मौला अगर मेरे बेटे को तेरे जलवे का दीदार न हुआ तो 12 साल की बिछड़ी हुई ममता मेरे बेटे को अपने जलवे का दीदार करा दे, दिखा दे अपनी तजल्ली का जमाली चेहरा, दिखा दे मौला। जैसे ही ये दुआ की, बेटे की नजर मां के चेहरे पर, बेटे की नजर मां के चेहरे की झुर्रियों पर। थोड़ी देर के बाद बायजीद कहते हैं अम्मी मैं 12 साल तक जंगलों में रहा, सुभान रब्बियल आला पढ़ता रहा, सुभान रब्बियल अज़ीम पढ़ता रहा, सजदे पर सजदा करता रहा, रुकू पे रुकू करता रहा, बच्चे छिपा छिपा कर उसकी रहमत को पुकारता रहा। मगर 12 साल तक जंगल में रहकर भी उसके जलवे का दीदार न हो सका। मगर जब घर लौट कर मेरे चेहरे की किताब पढ़ी तो मुझे यकीन हो गया कि अल्लाह का जलवा इस वक्त नमाजों में नहीं है बल्कि मेरी माँ के चेहरों में है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद। वाह 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 वाह। हज़रत बायजीद की जिंदगी की कहानी सुनो, इजाजत है? मुस्कुराइएगा तो मुस्कुरा कर बोलिए सुभान अल्लाह। अच्छा 2-3 शेर में पढ़ दूं, इजाजत है? पढ़ दूं मेरे भाई 2-3 शेर?
2-3 शेर बड़ा मशहूर है दिलबर भाई, मैं तो चाहता हूँ इसको आप भी पढ़िए। ये कलाम मेरा नहीं है, बहुत मशहूर कलाम है। 2-3 शेर सुनिए, सुना भी है तो फिर से सुनिए, दिल से सुनिए, अच्छे तरीके से सुनिए। 2-3 शेर रोक लेती है आपकी निस्बत, रोक लेती है आपकी निस्बत, या रसूल अल्लाह रोक लेती है आपकी निस्बत, तीर जितने भी मुझ पे चलते रोक लेती है आपकी निस्बत, तीर जितने भी मुझ पे चलते रोक लेती है आपकी निस्बत, तीर जितने भी मुझ पे चलते हैं। ये करम है, ये करम है हुजूर का हम पर, ये करम है हुजूर का हम पर, आने वाले अज़ाब टलते हैं। जिंदाबाद, वाह 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 वाह, वही भरते हैं झोलियां सबकी, वही भरते हैं झोलियां सबकी, वो समझते हैं बोलियां सबकी। तो आओ 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 बाजार मुस्तफा में चले, आओ बाजार मुस्तफा में चले, खोटे सिक्के वहीं पे चलते हैं। आओ वही भरते हैं झोलियां सबकी, वो समझते बोलियां सबकी। तो आओ बाजार मुस्तफा में चले, खोटे सीखे वहीं पे चले, हाय हाय वाह 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 वाह। और जो शेर फकीर को बहुत पसंद है वो आप तक पहुंचा रहा हूं, शेर से मात फरमाए आप। अपनी औकात सिर्फ इतनी है, कुछ नहीं बात सिर्फ अपनी औकात सिर्फ इतनी है, कुछ नहीं बात सिर्फ इतनी है, कितनी इतनी है कि कल भी टुकड़ों पे तेरे पलते थे, अब भी टुकड़ों पे तेरे पलते हैं, कल भी टुकड़ों पे तेरे पलते, जिंदाबाद, वाह 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 वाह। अब भी टुकड़ों पे
मेरे पलते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आए हाय हाय। अब कोई क्या हमें गिरा, अब कोई क्या हमें गिराएगा, एक सहारा हमें बचाएगा। मैंने खुद को गिरा लिया है वहां, गिरने वाले जहां संभलते, हमने खुद हजरत बायजीद बुस्तामी में बस एक वाक़या, पूरा शहर हजरत बायजीद की चौखट पे खड़ा है। ए हजरत बायजीद, शहर तबाह हो रहा है, बदअमली बढ़ रही है, बेहुदी बढ़ रही है, शहर को बचा लो। एक वाकया सुनो, एक औरत बुस्तान में फाहिशा हो गई तो पूरे शहर के बर्बाद होने का खतरा हो। अपनी बस्ती की खबर लो, अपने मोहल्ले की खबर लो, अपने घर की खबर लो, पूरा शहर हजरत बायजीद की चौखट पे बचा लीजिए, लुट जाएगा शहर का। क्या का एक हसीन औरत फला घर में रहती है, वो फाहिशा हो गई है, वो बदकिरदार हो गई है, बचा लीजिए। पूरा शहर रात में वहीं जाता है। हजरत बायजीद उठे, गए, शाम का वक्त था, उस औरत के दरवाजे पर बैठ गए। दरवाजे पर जब बैठ गए, अंदर वो औरत पर सवर कर इंतजार कर रही है, मेरा चाहने वाला आएगा, मेरे साथ रात गुजारने वाला आएगा, मेरा ग्राहक आएगा। सूरज डूब गया, रात बढ़ती जा रही है, कोई नहीं आ रहा, कोई नहीं आ रहा है। उस बदकिरदार औरत ने अपने घर के दरवाजे पर आकर झांक कर देखा कि आखिर आज कोई आता क्यों नहीं। जब झांक कर देखती है तो क्या देखती है, एक बूढ़ा इंसान बैठा है। इसी बूढ़े इंसान की वजह से कोई भी आज इस औरत के घर के अंदर दाखिल नहीं हो रहा है, इसलिए कि जो भी आ रहा है दरवाजे पर देख रहा है, ये तो अल्लाह वाला बैठा हुआ है, कहीं मैं न पकड़ा जाऊं, कहीं मैं न पकड़ा जाऊं। ए मर्दे ज़ईफ, ए बूढ़े इंसान, क्या कर रहे हैं आप मेरे दरवाजे पर? हजरत बायजीद ने कहा, सब तेरे दरवाजे पर आते हैं तो कोई तकलीफ नहीं, सब तेरे दरवाजे पर आते हैं तो कोई तकलीफ नहीं, मैं तेरे दरवाजे पर आ गए तो तकलीफ क्या है? सब पैसे देते, मैं भी पैसा दूं, वो सब भी तेरे ग्राहक बनकर आए थे, मैं भी तेरा ग्राहक बनकर आया हूं। इजाजत है क्या? ग्राहक बनकर आए हैं तो अंदर आइए। जैसे अंदर जाने लगे, शहर के लोगों को खबर मिली, अल्लाह वाला अंदर गए, बायजीद अंदर गए। कुछ लोग रो रहे हैं, क्या कर आज ये बायजीद भी अंदर चला गया तो शहर की रोशनी कौन देगा, शहर का उजाला कौन देगा, तारीकियों से हमें निकालेगा कौन, राह हक हमें दिखाएगा कौन, बदअमली से निकाल कर खुश अमली के दफ्तर में दाखिल करेगा कौन। ये सोच रहे थे सब लोग, और अंदर अल्लाह वाला गया। हजरत बायजीद गए, कहा मैंने पूरी रात का पैसा दिया कि नहीं? कहा हाँ। कहा ये पूरी रात मेरी तेरे लिए, तेरी मेरे लिए। सब बोलो सुभान अल्लाह। बस वाक़े को सुनाकर मैं उसको खत्म करूंगा। अब पूरी रात तेरी मेरे लिए और मेरी तेरे लिए का मंजूर है, मेरी रात तेरे लिए, तेरी रात मेरे लिए। तो जैसा मैं करूं और जैसा मैं कहूं वैसा ही करोगी कि नहीं? का वैसा ही करूंगी। कहा तो पहले लोटा ले, खुद भी लोटा लिया, उस फाहिशा औरत को भी लोटा दिया, खुद भी पानी लिया, और पहले ही वादा हो चुका था कि जैसा मैं करूंगा वैसा ही करूंगी। उसने भी पानी लिया, आपने भी वजू किया,
उसने भी वजू किया, आपने भी मुसल्ला बिछाया, उसने भी मुसल्ला बिछाया, दोनों नमाज में खड़े हो गए। वो भी ये नियत बांधते हैं, वो भी नियत बांधती है, क्या बात है, ये रुकू करते हैं, वो भी रुकू करती है, बायजीद भी सजदा करते हैं, वो भी सजदा करती है। जैसे ही हज़रत बायजीद सजदे में गए रोने लगे, मौला बायजीद ने इतना काम कर दिया, बायजीद इतना काम कर दिया, शहर की एक बदकिरदार औरत को बदकिरदारी के बिस्तर से उठाकर मुसल्ले पर सवार करता हुआ सवार करके इसे सजदे में पहुंचा दिया। सर झुकाना ये मेरा काम था, दिल बदल देना दिल को चेंज करना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। सही रहमत खुदा बहाना, खुदा की रहमत को बहाना ढूंढती है। जैसे ही बायजीद ने सजदे में रोकर कहा, मौला अपने बायजीद की पुकार सुन ले, इतना मैंने कर दिया, अब दिल बदल दे। तारीख कहती है कि जब वो औरत वुजू कर रही थी, फाहिशा थी, नमाज के लिए खड़ी हुई, फाहिशा थी, रुकू में गई, फाहिशा थी, सजदे में गई, फाहिशा थी, मगर जब सजदे से सर उठाया तब वो फाहिशा नहीं थी, वक्त की आमदा हो चुकी थी, वक्त की साहिबा हो गई थी, तकवा याद रखो जलसे में जाग तो जाओगे आप, मगर जन्नत का सामान। क्या बात है, जिंदाबाद। बड़े बड़े जलसे में बड़े बड़े मुकर्रिर बुला लोगे, मगर जन्नत का सामान हासिल नहीं हो सकेगा। जन्नत चाहते हो इन जलसों में बहस सीखो, उलमा को बुलाओ, मजमून उन्वान देके बुलाओ, जिंदाबाद। आपको नमाज में बोलनी, जिंदाबाद। आपको रोज़े आपको हज आपको खुदा का तकरीर, क्या बात है, आपको खशियत इलाही की तकरीर करनी है। जब मेरी कौम यहाँ से उठे, क्या बात है, अगले साल जब जलसा हो तो आपके चेहरों को देखकर खतीब कह दे बदल गए हैं, जिंदाबाद, बदल गई है। क्या बात है, अनेक साल पहले आए थे तो रंग कुछ और, एक साल बाद आए हैं तो रंग कुछ और। जिंदाबाद। बस मुख्तसर में 2 मिनट में वाक़या करने को बहुत कुछ है। पूरी रात अगर मैं बयान करूं तो बुजुर्गों की दुआओं से कम न होगा, मगर एक बात आपको बताऊं और अल्लाह की रहमत को तलाश करूं। अगर आवारगी की है तुमने, तौबा करो, अल्लाह की रहमत देख रही है। नमाज छोड़ते हो, रब को मनाओ, कब से नमाज शुरू करूंगा, अल्लाह की रहमत। बेहूदगी से बचो, बदअमली से बचो। एक वाक़या सुनो, एक अल्लाह वाला सफर कर रहा था, रास्ते में एक पियक्कड़ मिल गया, शराबी, मत पियो शराब। जिस कौम का नाम मोहम्मद गुफरान हो वो शराब, जिस कौम का नाम मोहम्मद बुरहान हो वो शराब। तेरे नाम से पहले मोहम्मद है और तू चुल्लू पी पी कर चुल्लू बनाता है। मत पी शराब, मत पी, इसलिए कि जब तू नशे में होता है तो तुझे मालूम नहीं होता है कि तू क्या कर रहा है। लखनऊ में, कानपुर में बड़े से नाले में एक शराबी पीकर गिरा पड़ा। एक जवान कुत्ता है, बालिग कुत्ता, और कुत्ता कब बालिग होता है पता है आपको? बेटा कब बालिग हुआ ये तो पता है, बेटी कब बालिग होती है तो पता है, कुत्ता कब जवान होता है पता है आपको? नहीं पता है तो सुनिए, हजरत इमाम आजम अबू हनीफा जिनकी हम पैरवी करते हैं, तकलीद करते हैं मसाइल में, हजरत इमाम आजम की वो शान है, कहीं पैदा भी नहीं हुए। हम मदीने वाले मुस्तफा ने कहा, लौ कानल इल्मु इंद सुरैया लतनालहु मिन अहलिल अजम, अगर इल्म सुरैया की बुलंदी पर भी हो तो आजम का एक बेटा वहां से उसको तोड़ लाएगा, और वो इमाम आजम अबू हनीफा। वो इमाम आजम हनीफा की बात याद आई, उनसे धोबी ने पूछ लिया। किसने पूछा? धोबी ने। आप बहुत काबिल हैं, हर सवाल का जवाब देते हैं, मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा। तब पूछो क्या है? कहा ये बताइए कुत्ता कब जवान होता है? हजरत इमाम आजम ने कहा ला अदरी,
मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता का मैं जानता हूँ का बता दीजिए। तो धोबी ने कहा कि कुत्ता जब टांग उठाकर मुकरा शुरू कर दे तो वो जवान हो जाता है। जब टांग उठाकर मुकरा शुरू कर दे तो वो जवान हो जाता है। इतना जवान समझाने पर जब भी धोबी हजरत इमाम आजम के करीब से गुजरता तो इमाम आजम खड़े हो जाते थे कि मेरा उस्ताद गुजरता। ये कैसे लोग इतना सा समझाने पर खड़े हो जाते थे। और आज माशाअल्लाह बस में चले तो गलत करे तो उस्ताद ने समझाया, सही करे तो मेरी सलाहियत। इल्ला माशाअल्लाह यही हालात है। तो हजरत इमाम आजम कुत्ता कब जवान होता है समझ गए? कानपुर में पियक्कड़ पीकर पड़ा हुआ था, एक जवान कुत्ता आया, टांग उठाया, मुतना शुरू कर दिया, सीधा मुंह में गया। वो नशे की हालत में समझ रहा है कि कोई नई क्वालिटी की शराब। मत पियो ऐसी शराब जो तुम्हारा शऊर छीन ले, तो फर्क नहीं महसूस कर सको कि शराब किसे कहते हैं और पेशाब किसे कहते हैं। मत पियो शराब, बचाओ अपने आप को। वक्त नहीं है कि मैं सारी बातों पे लंबी गुफ्तगू करूं। बस आखिरी बात, पीकर पड़ा हुआ एक अल्लाह का वली गुजरा, देखा पीकर पड़ा हुआ है और जहां पर पीकर पड़ा हुआ वहां पर गंदगी भरी है। इसने इंसान होने के नाते उस पियक्कड़ को उठाया और उसका मुंह धोया, नहला दिया, धुला दिया, अब फिर नशे की हालत में उठाओ पहुंचा दिया। 4-5 घंटे के बाद इस अल्लाह वाले ने उस पियक्कड़ को, जिसको साफ सुथरा किया, जिसका मुंह धोया था, उसको देखा कि मस्जिद में है। कहाँ देखा? मस्जिद में है और बड़े खुशू खुशू से नमाज पढ़ रहा है। तो दिल ही दिल में कहा मौला ये वही है ना पियक्कड़ जिसका मैंने मुंह साफ किया था, बदन साफ किया था। गैब से आवाज आई, ए मेरे महबूब, ए मेरे दोस्त, तूने जब प्यार से उठाकर इसका मुंह साफ कर दिया, जिस्म साफ कर दिया, तो मेरी रहमत ने गवारा नहीं किया कि जिसका तू मुंह साफ करे उसका दिल गंदा रहे। मेरी रहमत के बाद में उसका दिल तो खुदा की रहमत तो बहाना ढूंढ तलाश करो, अपनी जिंदगी की कीमत को समझो। अगर तुम नहीं समझोगे तो फिर तुम्हारा शिकवा गलत है कि तुम्हारे साथ जुल्म हो रहा है, तुम्हारी शिकायत गलत है कि तुम लूटे जा रहे हो, मारे जा रहे हो, काटे जा रहे हो। जरूरत इस बात की है कि हम खुद को बदलने के लिए तैयार हो जाएं। वल आकिबतु लिलमुत्तकीन, आकिबत तो तकवा वालों ही के लिए, आकिबत तो परहेजगारों ही के लिए है। आओ 4 दिन की जिंदगी में ऐश का सामान ढूंढने वालों, खुदा की रहमत आवाज दे रही है। कोई जो मेरी तरफ आना चाहता है, दिल ही दिल में फैसला करो। मैं हाथ उठाकर वादा नहीं लूंगा, दिल ही दिल में फैसला करो कि कल से 5 वक्त की नमाज न सही 2 वक्त की जरूर, 1 वक्त की जरूर पढ़ेंगे, 4 वक्त की जरूर पढ़ेंगे। और अगर हम भी तकरीर करके नमाज नहीं पढ़ते हैं तो आपको धोखा नहीं दे रहे हैं, हम खुद को धोखा दे रहे हैं। आप अगर नमाज नहीं पढ़ रहे हैं तो खुद को धोखा दे रहे हैं। न बेटे काम आएंगे न बेटियां काम आएंगी। अगर चाहते हो कि सब काम आए, तुम सबके काम आओ, तो जिस तरह बेटों के लिए कपड़ा खरीद कर लाते हो, बेटियों के लिए कप जूते और चप्पल खरीद कर लाते हो, घर लौटो तो कहो बीवी हो तुम, सब लाकर मैं देता हूँ, मगर याद रखो नमाज नहीं पढ़ोगी तो मैं खाना नहीं खाऊंगा। बेटों से कहो नमाज नहीं पढ़ोगे तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। बेटियों से कहो नमाज नहीं पढ़ोगे तो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे हाथों की बनी हुई रोटियां नहीं खाऊंगा। तुम 10 दिन कराए करो, बीवी भी नमाज, बेटा भी नमाज, वाह 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 वाह, बेटियां भी नमाजी हो जाएंगी। बेटों को सिर पे कपड़ा पहनाकर दुनिया की आग से तुम बचा सकते हो, जहन्नम की आग से नहीं बचा सकते। जहन्नम की आग से बचाना है तो तुम भी नमाज पढ़ो, बच्चों को भी नमाज पढ़ाओ, तुम भी अच्छा काम करो, घर वालों से भी अच्छा काम कराओ। अल्लाह हमारी जिंदगी में खुलूस दे, खैर दे, हुस्न नियत दे। क्या बात है, कहीं कोई कमी हुई हो आप लोगों को मौजूद पाकर तौबा इस्तिग़फ़ार कर रहा हूँ। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। जो अच्छी बात हुई अल्लाह हम सबों को उस पर बोलने की तौफीक रफ़ीक इनायत फरमाए। इसी तरह बैठे रहे। ये तो ज़मज़म, ये तो दिलबर भाई करेंगे, मेरा काम तकरीर करना है, ये दिलबर भाई समझाएंगे। ऐ अंधेरे देख ले, ऐ अंधेरे